मैं डीडी शर्मा, सीईओ एंड चेयरमैन टीम 360। मैं आज आपको एक विशेष प्रकार का प्रोग्राम जो मेरे द्वारा तैयार किया गया है, जिसका नाम है द ग्रेट सक्सेस मॉड्यूल। इसमें हम दो बातों को खास करके कवर करते हैं। पहला तो हम माइंड सेट को बदलना सिखाते हैं कि असली चीज़ माइंड सेट है, सोच। आपका जो सोच है वही मुख्य है। सोच बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे। दूसरा हम कहते हैं आपकी नज़र कहाँ है, जहाँ नज़र बदलोगे नज़ारे बदल जाएंगे। बस अगर आपने पॉजिटिव पे नज़र रख रखी है तो ज़िंदगी में पॉजिटिव आना आरंभ हो जाएगा, निगेटिव पे नज़र रख ली तो निगेटिव आना आरंभ हो जाएगा। और माइंड सेट आपका जो है वही इम्पोर्टेंट है। जैसा माइंड सेट आपका है वही काम कर पाओगे। किसी का माइंड सेट ही छोटा है कि मेरे को तो 10-5 हज़ार रुपये मिल जाए, गुजर बसर चली जाए, 10 से 5 कने। कई लोग महिलाओं को प्राय कर कहते रहते हैं, अरे टाइम पास करने के लिए एक काम कर ले। तो टाइम पास करने वाला काम कर रहे हो तो उसमें से 10-5 हज़ार मिल जाएंगे, कोई ज़िंदगी में खास परिवर्तन नहीं होना। हमारा प्रोग्राम औसत और औसत से नीचे जो लोग जीवन यापन करते हैं उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने का है। तो जो लोग ये चाहते हैं कि हम कुछ दमखम के साथ करके दिखाएं, जिंदा हैं तो फिर जिंदा दिखना चाहिए। असूलों पर अगर आँच आए तो टकराना चाहिए। अगर आपकी तरक्की में कोई व्यवधान डालता है तो उस आदमी से टकराने में कोई बुराई नहीं है। और वो कोई न कोई ऐसा रास्ता निकाल, टकराने का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं है, टकराने का मतलब वैचारिक विचार विमर्श करके आप अपनी बात को भी उन्हें समझाइए, ताकि क्या है आपको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। पुरानी जो जड़ता है, पुरानी मान्यताएं हैं, खोटी मान्यताएं हैं, उनके चिपके रहने से कोई लाभ नहीं है। तो माइंडसेट का बदलाव और दूसरा जो है मैंने कहा नज़र का बदलाव। इस नज़र वाले बदलाव को हम दूसरे शब्दों में एक और बात करते हैं, स्किल डेवलपमेंट। माइंडसेट का चेंज, स्किल चेंज होनी ज़रूरी है। आपने अगर वही बातें जो घर पे सीख रखी है तो वही मिलेगा जो आज तक मिलता है। इसलिए कोई न कोई नया स्किल सीखते रहो। स्किल तो कई तरह की, जैसे मैं बोलना हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं एमकॉम मैंने की, तब तक मुझे बोलना नहीं आता था। एक आध बार कहीं मुझे ज़बरदस्ती बोलने के लिए खड़ा कर दिया गया तो मैं लड़खड़ाने लगा और कुछ मेरे से मुंह से निकलता कुछ, बोलना कुछ चाहता था, नहीं पार पड़ी। फिर मैं एक कॉलेज में लेक्चरर लग गया। तो लेक्चरर तो क्लास में तो बोलना सीख गया था मैं धीरे धीरे। लेकिन क्या है कि एक बार बड़ी गैदरिंग में मेरे को बोलने के लिए कह दिया तो लड़खड़ाने लगे। और जब वो फंक्शन खत्म हुआ तो लोगों ने कहा यार आपने पहली बार बोला दिखता है, लड़खड़ा रहे थे आप। उस दिन मैंने ये बात गांठ बांध ली, क्या कि मैं ये बोलने की कला को सीखूंगा। ठीक है ना, हिंदी में भी सीखूंगा, अंग्रेजी में भी सीखूंगा। ठीक है। परिणाम ये निकला कि जब भी कोई मौका मिलता, और कोई बोले नहीं बोले, मैं बोलता। और भी कहीं बोलने का जहाँ कहीं भी मौका आता तो मैं वहाँ बोलता। एक बार मैं राजगढ़ कॉलेज में लेक्चरर था और वहाँ एक एमएलए का चुनाव हो रहा था। पुरानी बात है, सन 77 के आसपास की बात है। तो वहाँ चुनाव हो रहे थे। चुनाव में एक आदमी चुनाव में खड़े हुए थे और वो मेरे थोड़े परिचित थे। तो किसी ने कह दिया यार आप भी बोलो। मुझे नहीं मालूम था कि जो नौकरियां करते हैं उन लोगों को ऐसी राजनीतिक मीटिंगों में नहीं बोलना चाहिए था, मुझे नहीं मालूम था। लेकिन मेरे को तो क्या बोलने की प्रैक्टिस करने की वो दिमाग में घुसी हुई थी। तो मैंने कहा इतने और ये हजारों लोग बैठे हुए हैं, अपने को बोलना चाहिए। और मैं वहाँ पर जो है खड़ा हो गया। किसी ने कहा आप बोलो, तो मैं जो है उनके पक्ष में बोलना चालू हो गया। जो खड़े हुए थे जयनारायण जी पूनिया थे, जो बाद में मिनिस्टर भी रहे थे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे थे। मैं उनके पक्ष में वहाँ पर बोलना आरंभ हो गया। करीबन मैं आधा घंटे वहाँ पर बोला, लोगों को बड़ा पसंद आया। बाद में दूसरे दिन मैं जब कॉलेज में गया तो मुझे बुला के कहा गया राजनीतिक गतिविधियाँ कब से चालू कर दी, और ये और कहा गया ये सेठों की स्कूल है और तुमने उस आदमी के खिलाफ जो सेठों के खिलाफ खड़ा हुआ है उसके पक्ष में बोले हो। मैंने कहा साहब मेरा तो इतना सा उद्देश्य था मैं बोलना सीखूं और मेरा कोई लेन देन नहीं है। लेकिन खैर ये बात ठीक है। लेकिन उस बोलने का ये असर हुआ कि वो व्यक्ति जो मंत्री बना, मंत्री जब तक रहा वो मुझे याद करता रहा। और बाद में आज तक भी मेरी उनकी अच्छी खासी रेपर्ट है।
बाद में वो कई बार एमएलए रहे, मिनिस्टर तो नहीं बने, एक ही बार बने थे, पर कई बार वो एमएलएज बने हैं। अभी तो शायद नहीं है एमएलए, अभी तो नहीं है। तो खैर ऐसा, यानी तो ये बोलने की कला मैंने सीखी। इसी तरह से अंग्रेजी बोलना सीखा, इसी तरह से और कई चीज़ें सीखते रहते हैं। कोई न कोई, मैं साल में कोई न कोई एक नई चीज़ सीखता हूँ, तो मेरा स्किल बढ़ता रहता है। स्किल बढ़ने से कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, अब मैं आपको जो मूल बात बताना चाह रहा हूँ वो ये कि आप, हमारा 2 दिन का वर्कशॉप है, उसे अटेंड करें। उस वर्कशॉप में मैं 2 बात बताता हूँ। क्या? पहला तो ये तय कर लो यार कि एवरेज रहना है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, ये तय कर लो जिंदगी में। और उसी हिसाब से फिर आप अपनी यानी पर्पस तय करो, जिंदगी का मिशन तय करो। अगर मान लो आपको एवरेज रहना है तो फिर कोई भी, फिर तो जिंदगी जीना आसान है, जीते रहो जैसी कैसी है, कर्जा लेते रहो, गाड़ी घोड़े के किस्त जमा कराते रहो, घर गृहस्थी का काम करते रहो और गुजर जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरे को कुछ ऐसा करना है जिससे मेरी आत्मा प्रसन्न हो, मेरा मन खुश हो, मैं कुछ करके दिखाऊं, कुछ मीनिंगफुल करूं, कुछ यानी करूं, तो फिर क्या है कि नई चीजें सीखना, माइंडसेट बदलना जरूरी है ना। फिर असूलों के लिए टकराना जरूरी है, नहीं तो टकराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलती रहेगी गाड़ी, हाँ यहाँ मिलाते रहो, सारी दुनिया खुश है। लोग कहे मूर्ख, हाँ कह दो मूर्ख, बस फिर दुनिया को क्या दिक्कत है। मैं 6 आयामों पर बात करता हूं। पहला तो मेरे इस प्रोग्राम में, द ग्रेट सक्सेस प्रोग्राम में, सबसे पहले तो मैं आर्थिक रूप से मजबूत होना सिखाता हूं कि भाई आर्थिक रूप से इतने आत्मनिर्भर हो जाइए कि आपको पैसे के लिए किसी के आगे रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़े। ठीक है ना, परिवार में भी नहीं करनी पड़े, आप सक्षम आत्मा। दूसरा, थोड़ा और अधिक कहूँगा, थोड़ा सा ज़्यादा पैसा इकट्ठा करो, वो आप दूसरों के सहयोग से कर पाओगे, अकेले नहीं कर। अकेले तो इतना ही मिलेगा कि आत्मनिर्भर हो जाओ, लेकिन आप थोड़ा ज़्यादा चाहते हो तो फिर दूसरे लोगों को अपने साथ मिलकर के और काम करो, तो ज़्यादा भी पैसा हो सकता है। दूसरा, सामाजिक प्रतिष्ठा। समाज में बोलिए, बोलना सीख लोगे, बोलोगे कदर होएगी, अपनी बात कहोगे, अपनी वॉइस बताओगे ही नहीं तो कौन सुनेगा, है ना। जो बोलेगा उसकी बिकेगी, ऐसी कहावत है। तो इसलिए बोलना सीखिए, दूसरी कला सीखिए। आपके पास कोई ना कोई कला होगी ना, तो कला तो स्वतः बोलेगी, लोग कहेंगे यार ये इसका जानकार है, और आपको भी आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस रहेगा। तो कुछ अतिरिक्त सीखिए जो और लोगों को नहीं आता ना, वो तुम सीखिए। सामान्य लोगों से ज़्यादा सीखिए, और सीखिए ही नहीं, उसको अभिव्यक्त भी कीजिए। एक्सप्रेस योरसेल्फ, दूसरों को बतलाइए, बतलाना जरूरी है। मेरे को आता है ये पर्याप्त नहीं है, बतलाना जरूरी है। जब बतलाओगे ना तो लोगों को ये विश्वास होएगा यार ये भी कुछ है, नहीं तो लोग जानेंगे कुछ नहीं है तो यही है। ओके, तीसरी क्या चीज़ है, सामाजिक प्रतिष्ठा के बाद में आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए, उस पर पूरा ध्यान दो। शरीर के लिए क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, रेस्ट कितना करना चाहिए, रिलैक्सेशन कितना करना चाहिए, और दवा पानी टाइम पर लेनी चाहिए अगर ज़रूरी हो तो, यानी स्वास्थ्य ठीक रखना है। तीसरा जो है, मानसिक रूप से कुछ न कुछ सीखते रहो, अपनी मानसिक योग्यता को बढ़ाते रहो। ठीक है, और फिर जो है चौथी बात है, भावनात्मक रूप से लोगों को झेलना सीखते रहो कि भाई मेरी आत्मविश्वास, मेरे को कुछ आता है, तुम आत्मविश्वासी आदमी दूसरे को सुन भी लेगा। भाई अगर किसी जेब में पैसे हैं तो वो किसी की मदद भी कर देगा, दूसरे की सुन भी लेगा। किसी को ज्ञान है तो दूसरे की सुन भी लेगा। यानी आप किसी भी फील्ड में अगर कॉन्फिडेंट हो तो दूसरे लोगों को झेलना आसान होता है। नहीं तो क्या है, इरिटेटिव हो जाओगे, सेंसिटिव हो जाए, कोई बात कहोगे तो झला पड़ोगे, तो मजा किरकिरा हो जाएगा। इसलिए इससे क्या होगा, आपकी आत्म छवि, आत्मसम्मान बढ़ेगा। आत्मसम्मान बढ़ाना जरूरी है। तो आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा तो लोगों के साथ आप मिलकर के काम कर सकोगे। ये भावनात्मक मजबूती कहलाती है। इतने से भी काम नहीं चलेगा, एक और चीज सीखने। हर आदमी जब से पैदा हुआ है वो कोई न कोई एक चीज को ढूंढ रहा है। वो क्या चीज है, वो कहता है मुझे आत्मिक शांति प्राप्त होनी चाहिए, मुझे आत्मा की तृप्ति होनी चाहिए, मेरी आत्मा जो है पूर्ण होनी चाहिए, वो ये चाहता रहता है। वो भी आपको सीखनी, ये आध्यात्मिक कहलाता है। तो ये आध्यात्मिकता भी सीखनी पड़ेगी। ये 6 चीजें मैं मेरे 2 दिन के वर्कशॉप में सिखाता हूं, तो जिनकी रुचि हो वो उसमें सीख सकते हैं। इन दोनों को सीखने से क्या होगा,
आप में पैराडाइम परिवर्तन हो जाएगा। क्या पैराडाइम परिवर्तन होगा ये मैं बताऊं। पैराडाइम वाला आप उछाल खा जाओगे। तो क्या पैराडाइम परिवर्तन होगा, एक छोटी सी कहानी सुनो। एक बार सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्ग जो बना है गुजरात में, वहाँ कुछ लोग काम कर रहे थे। तो एक पत्रकार जो है उनसे मिलने पहुंचा। तो एक आदमी को पूछा क्या कर रहे हो, तो उसने कहा देख नहीं रहे हो, ईंटें ढो रहा हूँ, ईंटें ढो रहा हूँ। ठीक है। दूसरे से पूछा भाई तू क्या कर रहा है, अरे देख नहीं रहे हो साहब मैं यहाँ ये थोड़ी चौकीदारी कर रहा हूँ, बच्चे पाल रहा हूँ भाई, काम करना पड़ता है। ठीक है उसने कहा। तीसरे से उसने पूछा भाई तुम क्या कर रहे हो, बोले सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मारक बना रहे हैं, हम जो है एक ऐसा काम कर रहे हैं जो विश्व में कहीं नहीं हुआ, सबसे बड़ा स्मारक, ऊंचा स्मारक बना रहे हैं। वो तीनों की बातें उसने सुनी। आप सोच सकते हो कि तीनों की सुनने के बाद में क्या रहा। फिर वो कभी वहां गया 3 साल बाद, तो वो जो 2 लोग थे वो तो वहीं काम करते हुए मिले, पर जिसने ये कहा था ना कि मैं स्मारक बना रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, वो वहां एमएलए बना मिला। सोच का ये फर्क है। मैं ये कह रहा हूं अगर सोच बदलोगे तो सामान्य व्यक्ति से विधायक भी बन सकते हो, सोच बदलोगे तो सामान्य व्यक्ति से अफसर भी बन सकते हो, सोच बदलोगे तो सामान्य व्यक्ति से किसी कंपनी के सीईओ भी बन सकते हो। तो सोच बदलना जरूरी है, और जब सोच बदलोगे तो सारी चीजें अपने आप बदलनी आरंभ हो जाएगी। जब आपने संकल्प तय कर लिया ना, दृढ़ संकल्प, तो फिर आप थोड़ी करते हो, आपको वहम है कि आप करो, फिर ये प्रकृति आपके लिए सारा खेल रचती है। हेलो, जब आपने ये तय कर लिया कि मुझे हेलो प्राइम मिनिस्टर बनना है, हेलो मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, सुनिए 2 मिनट लूंगा आपका। एक आदमी ने ये तय किया कि मैं इस देश में कुछ करूंगा और मुझे प्रधानमंत्री बनना है। ओके, उसने संकल्प किया, लेकिन ठन ठन गोपाल पास में नहीं तो पैसे नहीं कोई और बात नहीं, चलो छोड़ो रे, काहे के प्रधानमंत्री बनेंगे, अपने साधु हो जाते हैं। तो चले गए यानी रामकृष्ण परमहंस मठ में, और वहाँ जाकर के कहा कि मुझे साधु बना लो। पर वहाँ कोई विद्वान ज्ञानी महंत या संत बैठे थे, उन्होंने देख के कहा भाई तू इस काबिल नहीं है, तू तो किसी और चीज़ के लिए बना है, और तू तो देश की सेवा के लिए बना है, राजनीति में ऊंचा उठने के लिए बना है, भाई तुम तो उधर ही अपना, हम संत नहीं बनाएंगे, तुम उधर ही अपनी कैरियर को तलाशो। तो वो वापस आ गए और अपना काम काज करने लगे। सच्ची घटना है बिल्कुल, मैं बतलाता हूँ। एक दिन वो एक अपने मित्र के पिताजी का देहांत हो गया, तो उनके दाह संस्कार में गए हुए थे, और दाह संस्कार में ही एक मोबाइल पर मैसेज आया। उसने देखा, वो कटकट की आवाज़ में देखा, तो बोला जी अटल बिहारी वाजपेयी के पीए आपसे बात करना चाहते हैं। तो उसने जो है उसी नंबर पे बात की, तो पीए ने कहा कि साहब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आपसे बात करना चाहते हैं। तो बोले करवा दो। तो बोले कहाँ हो नरेंद्र, कहाँ हो? उन्होंने कहा साहब मैं तो मेरे एक मित्र के पिताजी का देहांत हो गया, तो मैं तो उस शव यात्रा में आया हूँ और अभी जो है दाह संस्कार में। तो उसने कहा फिर क्या बात करें, बाद में फुर्सत में मेरे से बात करना। ठीक है, बाद में फुर्सत में जो है उन्होंने बात की। तो उन्होंने कहा कि तुम कुछ मत करो, अहमदाबाद चले जाओ, फलां व्यक्ति से मिल लो, वो आगे का सारा डिटेल वो बतला देगा। वो अहमदाबाद मिले और उस व्यक्ति से मिले। वो व्यक्ति ने कहा नहा धो लो, तैयार हो लो, ये कपड़े तुम्हारे लिए सिलवाए हैं पहन लो, और राज्यपाल के यहाँ चलो। और राज्यपाल के यहाँ गए, उन्हें वहाँ गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी। ओके, और वही व्यक्ति एक दिन शपथ लेकर के कई साल वहाँ चीफ मिनिस्टर रहा। बाद में उसी को एक बार बीजेपी के मुख्यमंडल ने प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर दिया, और वो देश के प्रधानमंत्री 14 सालों से अधिक से प्रधानमंत्री बने हुए। ये संकल्प की शक्ति जब होती है तो ये सारी प्रकृति आपके अनुकूल जो है संभावनाएं बनाने लग जाती है। ओम शांति फिल्म में भी आपने ये स्लोगन सुना होगा कि जब कोई आदमी दृढ़तापूर्वक किसी काम को करने के लिए करता है तो पूरी कायनात उसकी मदद करने को आतुर हो जाती है। तो आप लोग भी अगर आपको कुछ ग्रेट सक्सेस प्राप्त करनी है तो संकल्प बनाइए, और संकल्प बनाओगे तो पूरी प्रकृति आपको मदद करेगी,
और प्रकृति के साथ साथ मैं भी मदद करूंगा। मेरे 2 दिन के वर्कशॉप को अटेंड करिए और सामान्य से अति सामान्य विशिष्ट व्यक्तित्व के धनी ग्रेट सक्सेस वाले व्यक्ति बनिए। थैंक यू।